लोग आए होप अच्छे होंगे। और मैं अभी ना यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ और सेकंड टाइम टेस्ट कराने के लिए बेटी को लेके आई हूँ। तो हस्बैंड अभी गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं उनका, तो आते हैं। हॉस्पिटल से हम आ गए हैं और रिपोर्ट भी आ गई है बेटे की। तो डॉक्टर ने बताया है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा आँखों में वीकनेस है, कमज़ोरी है और इसी वजह से ही आँखों में पानी आ रहा है। तो चेकअप हो गया है, रिपोर्ट भी आ गई है। डॉक्टर ने उसको चश्मा तैयार होने के लिए भेज दिया है। तो उन्होंने टाइमिंग दिया हुआ है कि 2 बजे तक चश्मा बन के और रेडी होके आएगा। तो जब तक हमें वेट करना है तो हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर जाने में और आने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए हम यहीं आसपास कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां हम रेस्ट कर सकें और टाइम को बिता सकें, और फिर उसके बाद हम चश्मा लेने जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बेटी भी कह रही थी मम्मा भूख लग रही है। तो यहाँ आसपास बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट था जिसमें छोले कुलचे थे, तो बहुत ही अच्छे लगे थे। तो जब भी कोई बाहर हम कुछ खाते हैं तो वो छोले कुलचे खाते हैं, क्योंकि वो सही भी होता है और इतना नुकसान भी नहीं करता है। तो हमने उसको खाया है। और फिर पास में ही है डियर पार्क, हम वहाँ आ गए हैं। बहुत ही अच्छा पार्क है गाइस, विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ पे फैमिली के साथ आना और यहाँ पे एंजॉय करना बहुत ही अच्छा है। बच्चों के साथ भी आ सकते हैं। यहाँ कम से कम 2000 से भी ज़्यादा हिरन हैं और बच्चों को ये चीज़ें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और बेबी हिरन भी हैं, खरगोश भी हैं, बतख भी हैं, मतलब बहुत ही अच्छा पार्क है। तो हम ऐसे ही आ गए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर आइएगा और इन्जॉय कीजिए हमारे साथ डियर पार्क। तो ये है डियर पार्क। बारिश आने वाली है इसलिए हम भागकर गाड़ी तक पहुंचने वाले हैं। ज़्यादा दूर हम नहीं जा पाए, जहाँ तक आपने वीडियो देखा है सिर्फ वहीं तक हम पहुँच पाए। और अचानक बहुत मौसम ख़राब हो गया था, उसके बाद बारिश आ गई तो हम गाड़ी में आ गए हैं और फिर हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। और दिल्ली का सबसे बड़ा सफदरगंज हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है और सरकारी काम में तो थोड़ा बहुत लेट होता ही है। तो जा रहे हैं और इस वक्त 1:30 बज गए हैं। पहुँचते पहुँचते हमें 2 बज जाएंगे, उसके बाद हम चश्मा लेंगे। तो देख सकते हैं ये चश्मा है और रेडी होके आ गया था। हम इस वक्त घर पहुंच गए हैं। तो ये चश्मा है और ये इसके साथ इसके लिए क्लीनर दिया हुआ है।
चश्मे को साफ़ करने के लिए। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मैं जो चीज़ फेस कर रही हूँ आप ना फेस कर सकें, इसीलिए आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उन पे कंट्रोल रखिए कि जितना उनको चाहिए, जितना उनको लिमिट में ही मोबाइल दीजिए। और ध्यान रखिए कि वो कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ना देखें और दूर से देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों की लाइफ में और आँख हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए। तो मैं घर आ गई हूँ, उसके बाद मैं बना रही हूँ वहाँ पे खिचड़ी, क्योंकि थके हुए आए हैं तो और कुछ भी नहीं खाना है और फटाफट बन भी जाएगी और खा भी लेंगे। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मूंग मसूर की खिचड़ी और उसके बाद इसके ऊपर घी डालूँगी और सिंपल सी खिचड़ी बनाऊँगी। जीरा, हींग और हरी मिर्च का तड़का लगा के, इसमें और कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अब भूख लग रही है तो फिर कुछ तो बनाना ही होगा। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ खिचड़ी। फ्रेंड्स बस मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत तेज़ हैं, वो किसी न किसी बहाने से मोबाइल को ले ही लेते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ और मैंने इतना कंट्रोल किया भी था, पता नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, पर हो गया है तो उसको बदल नहीं सकते हैं, पर हाँ हम उसको कम ज़रूर कर सकते हैं अपने कंट्रोल से। उसको ध्यान रख के और कुछ चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो इससे आगे नहीं बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम हमें दोबारा फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के ज़िद के आगे बिल्कुल भी मत झुकिए कि वो थोड़ा बहुत भी ज़िद करते हैं और आप उनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं। तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए और कम से कम मोबाइल उनको दीजिए। इधर खिचड़ी बन रही है, उसके बाद मैंने अपने लिए रखी है चाय गैस के ऊपर, क्योंकि मेरे सर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बाहर जाने से। तो मैं अपने लिए आधा कप चाय बना रही हूँ। उसके बाद लीजिए हमारी खिचड़ी भी तैयार हो गई है। तो मैं अब हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए निकाल दूँगी, मैं थोड़ा रुक के खाऊँगी क्योंकि मैंने चाय पी ली है। तो गर्मा गर्म खिचड़ी सिंपल सी, कभी कभी कुछ सिंपल सी खाने का मन करता है, पर वो है और खानों से बेस्ट होता है और अच्छा भी लगता है। तो मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ी सी घी, और गर्मा गर्म खिचड़ी के ऊपर घी का तो कुछ अलग ही बात होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।